हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ है, और मैथ के हमारे एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो तुम्हारे पास एक है यहाँ पर वास्तविक संख्या से रिलेटेड है। 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको साबित करके दिखाना है। अब देखो, इस तरह का जितना भी प्रश्न होगा हम यहाँ पर बता देते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में। अगर मान लो 2 + √3 पूछ रहा है, 3 + √3 पूछ रहा है, 5 + √2 पूछ रहा है, 3 - √2 पूछ रहा है, -3 + √7 पूछ रहा है, ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर गौर से तुमने इसको देखा तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमको आ जाएगा अपरिमेय साबित करना। इन सारे संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? अपरिमेय साबित कर सकते हैं, अगर तुमने अभी ध्यान से देखा तो। ठीक है, देखो इस तरह के प्रश्नों को हमने कई बार बात किया है कि इस तरह के प्रश्न को हम लोग कंट्राडिक्टरी मेथड की सहायता से करते हैं, यानी कि विरोधाभास विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हमको साबित करना होता है उसका उल्टा मानते हैं, फिर उसके कुछ गुण के अनुसार। चूंकि हमने अगर मान लो ये क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का कुछ ना कुछ गुण तो होगा, उस गुण के आधार पर हम अपनी ही बात को गलत साबित करते हैं और अंत में साबित हो जाता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आ जाओ कैसे करते हैं। तो हमने कहा कंट्राडिक्टरी मेथड का प्रयोग यहाँ पर हमको करना है। यहाँ से देख लेते हैं हल। तो पहले मान लो, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखो, अगर कोई भी परिमेय संख्या है, अगर हम बोल रहे हैं कि 5 परिमेय संख्या है, मतलब 5/1 के रूप में लिखा जा सकता है। 3 परिमेय संख्या है, 3/1 के रूप में लिखा सकता है। 2/5 परिमेय संख्या है, तो इसको भी तो p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, जहाँ pq पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको तो हम लिख सकते हैं 3 + √5 बराबर p/q, जहाँ PQ क्या है? PQ, ये वाला Q नहीं, ये Q पूर्णांक है। मतलब पूर्णांक है, मतलब क्या है कि पूर्णांक मतलब या तो प्लस में होगा या माइनस में। जो पूर्णांकों का समूह होता है ना, वो होता है हमारा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। मतलब अनंत में प्लस और माइनस में जितनी भी संख्याएं हैं ना, सिंपल वाला, यानी पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक मान जितने भी है वो सारे के सारे क्या है? पूर्णांक है। तो जहाँ PQ क्या होगा? हमारा पूर्णांक होगा। अब समझो, यहाँ से कुछ नहीं करना है। दूसरा स्टेप में, तो पहले स्टेप में तो हमने क्या किया? माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अगर तुम्हारे पास 3 + √3 है तो उसको मान लेंगे क्या? यह एक परिमेय संख्या है। अगर 5 + √2 है तो इसको मान लेंगे परिमेय संख्या है। देन हमको क्या करना है? दूसरे वाले स्टेप में, दूसरा स्टेप तो हमने, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप तो हमने p/q मान लिया, जहाँ PQ क्या है? पूर्णांक है। तीसरे स्टेप में इसको उठा के इधर फेंक दो, तो ये हो जाएगा हमारा √5। अपने को करना क्या है कि √5, रूट वाले संख्या को हमको अकेले कर लेना है, बस यही काम करना है। कैलकुलेशन करके रूट वाले संख्या को एक तरफ रखना है, बाद बाकी दूसरे तरफ सारे नंबर्स को ले जाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास p/q, और 3 को उठा के उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा -3। ठीक है जी। अब देखो, यहाँ से भी हम काम कर सकते हैं, यहाँ से भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? ये हो जाएगा हमारा 3 और q और 1 का एलसीएम q हो जाएगा। q से q में भाग देंगे 1 को p से गुना करेंगे p, 1 से q में भाग देंगे q को 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3q। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब देखो, समीकरण 1 में 1 के LHS की अगर बात करें तो वो है √5। अब ये हमको पता है स्पष्ट रूप से कि यह क्या है? अपरिमेय है। क्या है ये? अपरिमेय है। अगर समीकरण 1 के RHS की अगर बात करें तो इसमें है p - 3q/q, जहाँ 3 PQ सभी क्या है? पूर्णांक है। इसका मतलब हुआ ये कि ये जो है ना, p - 3q/q एक परिमेय संख्या हो गया। अगर अंश और हर में यदि पूर्णांक हो तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर हम बोल सकते हैं, अतः समीकरण 1 में अपरिमेय बराबर
परिमेय आ रहा है, परिमेय आ रहा है, जो क्या है, जो असंभव है, असंभव है या असत्य है बोल सकते हैं, असत्य है। हमने क्या माना था कि भैया ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के बराबर किया हमने, लेकिन ये तो हमारा उल्टा हो गया। ये तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया कि परिमेय बराबर अपरिमेय आ गया। अगर परिमेय बराबर अपरिमेय आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं तो लोचा है, कुछ ना कुछ जो हमने माना है वो तो गलती है। तो वही गलती हमको समझ में आ गया कि हमारा मानना गलत है, इसलिए लिखेंगे हमारा मानना गलत है, मानना गलत है। और ये जो दिया हुआ है 3 + √5, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझो बात को, आ गया समझ में जी। चलो इस हिसाब से तुम ये सारे क्वेश्चन को करके देखना, हाँ करके जरूर देखना, ऐसे नहीं।